परसों से और बर्फ से घिर चुका तो मैं बेघर हो चुका। गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर मस्किन का हल निकाला जाए और पीएमआई मकान साइट खोल कर दिया जाए। तो मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। उम्र मेरी 75 साल है। कमाने से मजदूरी से रह चुका हूँ। बोजन रोड नक्की यथ बोज पिंडस मा न कह मकान न कह बोजन क्या कह बाथरूम मसल बाथरूम शेर पन्ने पहले जानारिज कौम कर पन्ने पहले न रोड 5 सासन आयन मेन लड़कन पाइप आयन सह लाज आब लग चेन तो दोस आब रात माल मेन गसान 2 किलोमीटर पथ अद चवान माल आब तो मे बोजान पिरसन बे लजम सुन कुन मे गया वही गो बन तो न लोग तो न कह अस बह बड़ परेशान तो न बोज कह बोजान तो न कह कह हकें वोटो हूं मसल तम बस एस बोज तुम सान माल तुम सान माज तुम सान बस अद न रोड न कह न कह बस अत ग रोड अगर आस वही एम अहंदा गए बनित हुशार न दिमो वही वोट न कह। बात बड़ी ज़बरदस्त आती है। देखो ये पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में कोई बीमार हो जाए तो अगर उठा कर ले जाएंगे ना वो बीमार तो ना वो उठाने वाले, वो भी गर्क हो जाएंगे। जब रास्ता नहीं है हम क्या करेंगे। अब आज तक कहते रहे कि इस रास्ते को निकालो, मगर वो कह जाते हैं मुड़ के वो आते ही नहीं हैं। लिहाजा हमें बहुत परेशानी और मुश्किल की बात है। हम सख्त मजबूर हैं, हम क्या करेंगे। खासकर हमारा मामला जो है वो रोड का मामला है। रोड के सिवा हम लोगों को ज़्यादा परेशानियां पड़ जाती हैं। हमारे कई डिलीवरी केस आते हैं, उनमें तो बर्फ़ों में या किसी बारिश में या ऐसे भी उठाना मरीज़ को नीचे रोड तक पहुंचाना बहुत ही दुश्वार आ जाता है। पानी भी यहाँ पर लड़कियाँ कम से कम 2-2 किलोमीटर से पानी लाती हैं। तो बहरहाल बिजली का भी कोई खातर खा कोई इंतज़ाम नहीं है। वो भी कभी कभी यहाँ पर इवन कि यहाँ पर पगडंडी जो पहले पंचायतों में होती थी, आज से 15 साल पहले पंचायती रोड थोड़ी बहुत बनी हुई थी।
उसके बाद में महाड़कूट वालों ने अपने इस बाहर के लिए घोड़े रख लिए। घोड़ों की वजह से वो रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरपंच महाड़कूट, सरपंच पलेरा, सरपंच लहेलबला, 3 सरपंचों के दरमियान ये रोड आती है। तो 3 सरपंचों के दरमियान अगर ये 3 सरपंच हमारे बात करें तो बात करके ये रोड तो आराम से बन जाती है।